अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एक्स यूएसडी डेली फोरकास्ट और इम्पोर्टेंट की लेवल्स की। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के एफओएमसी आ रही है, आज की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या रेट कट होने जा रहे हैं, कितने होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को हमने बाइंग में देखना है या सेलिंग में देखना है, तो ये हर सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो अभी सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया था कल की वीडियो में, तो यहाँ पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा कंफर्मेशन उस बेस पे किस तरह से लेनी है और उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड किस तरह से करना है, तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन में अवेलेबल है। तो इसे अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगी इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना और कंफर्मेशन देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि 86 87 से हमने आप लोगों को गोल्ड बाय करवाया था चैनल व्हाट्सएप कम्युनिटी में, और व्हाट्सएप चैनल में भी इसका सिग्नल हमने पोस्ट किया था। और जब वो 100 पिप्स का 110 पिप्स का हमने टीपी रखा था जो कि 87 का था, तो यहाँ पे आप लोग सिग्नल भी चेक कर सकते हैं। 87 से 86 87 से हमने बाय करवाया था। 82 हमारा जस्ट 40 पिप्स का एसएल था। और जब 110 पिप्स का जो वो फर्स्ट टीपी था हमारा 3697। तो आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। अगर आप ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन के रिजल्ट हैं, ये डेली बेस पे हमारा सिग्नल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह 100+ पिप्स का टीपी ही हम देते हैं। और आप लोग इसकी हिस्ट्री जो है व्हाट्सएप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम अपने आज के जो एनालिसिस है उसकी तरफ आते हैं और आज के अपने एनालिसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट की लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसके अलावा एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको हम देखेंगे। तो अभी हम वीडियो को अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना होता है और साथ में जो भी लेवल्स आप लोगों के लिए मार्क किए जाते हैं उन लेवल्स को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर सेम एज इट ड्रॉ करना होता है। तो उसी लेवल से ही जो है वो मार्केट आप लोगों को बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आती है। तो आप लोगों ने उन्हीं लेवल से ही बाइंग या सेलिंग देखना होता है गोल्ड को। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास बन रहा है ऑल टाइम हाई का है, ये 3700 का। तो 3697 से 3702 का लेवल बन रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है हाई, ऑल टाइम हाई जो गोल्ड ने अपना लगाया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो हम देख लेते हैं। तो चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हों चीज़ें थोड़ी। तो बाकी उसके अलावा डिटेल के ऊपर इसकी वीडियो लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, कौन से लेवल को बाइंग में देखना है, कौन से लेवल को सेलिंग में देखना है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है लाइव सेक्शन में। तो वो आप अगर देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी होगी और आप जो वो ईजिली इन लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान कर सकेंगे। तो उसके अलावा ये लेवल बन रहा है तकरीबन 80 से 85 का लेवल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस बेस इसी लेवल पे ये कल का लेवल भी है और इसी लेवल पे हमने कल अपनी ट्रेड प्लान की थी जिसमें हमें जो तकरीबन 150 पिप्स टोटल दिए थे। तो फर्स्ट टिप भी हमारा 100 पिप्स का था इस लेवल के ऊपर। तो उसके बाद जो भी लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। तो इन्हीं लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी से देखना है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही जो अपनी ट्रेड जो है वो आपने प्लान करनी है। और इन्हीं लेवल से ही आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। उसके अलावा ये 51 से 55 का तकरीबन जो लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट है और इस लेवल से भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। तो उसके अलावा जो हमारे पास मेन लेवल है जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, वो एक और लेवल बन रहा है 3670 का। तो 3670 से 36 जो है वो 3665 का ऑलमोस्ट बन रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर भी जो है वो आपने देखना है 71 से 66 का ऑलमोस्ट लेवल ये बन रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे हमने किस लेवल पे बाय देखना है, किस पे सेल देखना है और न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, न्यूज़ के टाइम पे हमने बाय देखना है या सेल देखना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं जो न्यूज़ आ रही है उसका क्या किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो वो हाई इम्पैक्ट डाटा आ रहा है आज, एफओएमसी यानी फेड रेट कट का डिसीजन होगा तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 11 PM पे और 11:30 PM पे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो रेट कट से रिलेटेड हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं और देन उसके बाद अपने चार्ट्स की तरफ जाएंगे और वहां से कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपने कहां से बाय देखनी है और कहां से अगर कंफर्मेशन मिले तो आप सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज
जो 98% 99% चांसेस इस चीज़ के हैं, रेट फेड अपने जो वो रेट कट करने जा रहे हैं। कितने करने जा रहे हैं, अब ये दो डिफरेंट डिबेट्स हैं। जो 0.25% है ये तो नॉर्मल है, ये अगर आपने फेड रेट कट कर देता है तो अभी हम ये भी देखेंगे कि कितने रेट कट पे कितना इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ेगा। लेकिन पहले हम रेट कट के ऊपर कंप्लीट डिस्कस कर लें कि 0.25% जो है वो रेट कट होने जा रहे हैं। ये तो कंफर्म है कि रेट कट होंगे आज। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या 0.25% होंगे यानी 25 बेस पॉइंट्स होंगे या 50 बेस पॉइंट्स होंगे यानी 0.5% होंगे। तो ये मेन चीज है, अगर तो होते हैं तो 0.25%। और उसके अलावा फेड हमें जो अपनी मीटिंग में ये शो करवाता है कि नेक्स्ट में कपल ऑफ मीटिंग्स में हम अब मजीद जो है वो रेट कट करने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें जो है गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर तो 0.5% होते हैं तो देन डेफिनेटली गोल्ड आपको एक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा, गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जस्ट उसके बाद अगर जो है वो एफओएमसी मीटिंग में कोई इस तरह का डिसीजन फेड की जानब से नहीं आता कि हम जो वो नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स में जो वो मजीद रेट भी कट कर सकते हैं, तो वो नहीं इस तरह का साइन शो करवाते, तो देन डेफिनेटली 0.25% कट होने पे गोल्ड के ऊपर थोड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम उसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग में जो है वो रेट कट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी हम ये सारी चीज़ें जो है वो मीटिंग के बाद ही क्लियर होंगी, तो उसके बाद ही हम जो है वो ट्रेड भी प्लान करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप में अब अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट कर दें इस बारे में, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपडेट कर दें। उसके अलावा लाइव बेस में जो डेली बेस पे हमारा लाइव सेशन होता है 5 to 7 PM, उसमें हम कंप्लीट ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और वो लाइव सेशन फ्री है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो आपने नीचे लिख देना लाइव सेशन, तो आप लोगों को जो है वो तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले या तो 0.25% रेट कट होंगे या तो 0.5% होंगे, तो डेफिनेटली रेट तो कट होने हैं आज की मीटिंग में। तो अब हम देखते हैं चार्ट्स के ऊपर आके कि क्या जो है वो गोल्ड अगर अपने रेट कट करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर 0.25% करता है तो फिर क्या होगा, 0.5% करता है तो क्या होगा। अब सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया कल, और उसके बाद गोल्ड ने भी सेलिंग जो है वो एक स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि जब भी इस तरह का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट आना होता है ना, जिसकी हाई पे क्रिएट हुई हो पहले से ही, तो उसके पहले जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल रेट कट होते हैं तो गोल्ड जो है वो स्ट्रांगली बाय साइड की जाने जाता है। लेकिन अभी जो है वो गोल्ड सेल क्यों हो रहा है, सेल इसीलिए हो रहा है कि लोग ऑलरेडी बाइंग में बहुत ज्यादा बैठ चुके थे। वहां पे ऑल टाइम हाई के ऊपर कुछ तो जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके अलावा एफओएमसी मीटिंग को देखते हुए जो है वो गोल्ड अपना एक सेलिंग की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे सेलिंग एक प्रेशर शो करवा रहा है। क्योंकि अगर तो रेट कट होते हैं तो गोल्ड ने फिर बाइंग साइड की जानिब जो वो पॉसिबिलिटी है कि बाइंग साइड की जानिब एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें दे। तो अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 0.25% अगर रेट कट होते हैं तो फिर हमें क्या सिनेरियो मिलेगा। अगर तो 0.25% होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, हर बंदा इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि रेट कट हो रहे हैं 0.25% होंगे, तो इसमें ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो जब रेट कट होंगे तो गोल्ड पहले थोड़ा हमें जो वो सेलिंग की जानिब विक दे सकता है, और उसके बाद जो है वो गोल्ड ओवरऑल बाइंग में जो है वो जा सकता है। लेकिन बाइंग मूव उतनी नहीं होगी जितनी अगर 0.5% जो है वो रेट कट होते हैं तो उस बेस पे होगी। हाँ, अगर 0.5% जो है वो रेट कट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो गोल्ड हमें एक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा और गोल्ड जो है स्ट्रॉन्गली बाइंग साइड की जानिब जाएगा। तो अभी ये हमारे लेवल जो है वो लगे हुए हैं आप लोगों के सामने। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने किस तरह से ट्रेड प्लान करनी है तो ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। रेट कट का तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो रेट कट को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह ऑन टाइम गाइड किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा जोन है इसीलिए हमने ना इसे थोड़ा छोटा मार्क किया हुआ है। तो मेन आपने जो है वो जहाँ पे आपने देखना है सेलिंग, आज कोशिश कीजिएगा कि आप ना एफओएमसी से पहले, मीटिंग से पहले ट्रेड अवॉइड करें। थोड़ा रिस्की हो सकता है ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करता है और मार्केट जो है वो एक फेक मूव जो है वो दे सकता है न्यूज से पहले। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास जो है वो 80 से 85 का है। अगर इसे मार्केट यहाँ पे जिस तरह ब्रेक कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो वो ब्रेक करती है, तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर हम अपनी जो है सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किस तरह से देखनी है उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे आप यूट्यूब लाइव सेशन में हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो तकरीबन जो है वो 75 से 70 तक का लेवल रहेगा।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बन रहा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेलिंग को अवॉइड किया जाए। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर 66 से 71 का लेवल जो बन रहा है, इस लेवल के ऊपर अगर गोल्ड आता है तो यहाँ से आप अगर बाइंग प्लान करते हैं या तो आप लोगों के लिए जो है वो सेफ सिनेरियो रहेगा। अगर आप इस लेवल से जो है वो बाइंग अपनी देखते हैं तो बाइंग में जो है वो गोल्ड ज़्यादा फेवर करेगा आज। तो बाकी पहले सेलिंग की रिट्रेसमेंट वगैरह भी आ सकती है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे आता है कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 80 से 85 का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो देन आप अपने ऑल टाइम हाई की जानब अगेन जो है वो गोल्ड जा सकता है। तो ये सारा सिनेरियो है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है गोल्ड में, अगर 80 को लाया जो वो नीचे एट M30 की कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं करती, 80 के नीचे ब्रेक डाउन नहीं देती, तो फिर हमने किस तरह से प्लान करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस लेवल के ऊपर कंफर्मेशन अच्छी दे, हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे, तो उसके बाद हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अपनी जो वो बाई साइड की जानब ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो तकरीबन 95 से 97 का लेवल रहेगा। और उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई पे हम इस लेवल के ऊपर गोल्ड को देखेंगे कि क्या हमें सेलिंग शो करवाता है या बाइंग शो करवाता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो अभी ये जो लेवल बन रहा है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा। आप कोशिश कीजिएगा अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट भी कर दे तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं प्लान कीजिएगा। बाकी अगर यहाँ पे आपको बाइंग की कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। अदरवाइज बाइंग के लिए आपने नीचे ये लेवल है 70 से 65 66 से 71 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर आप अगर मार्केट आपको मिल जाती है तो आप जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इस लेवल को भी मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है, इस लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है ना, तो फिर आप इसके रिटर्न्स के ऊपर बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो प्लान कर सकते हैं। और 65 तक आप लोगों का जो 55 तक आप लोगों को मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। तो देन अगेन ये 50 से 55 का लेवल बाइंग के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ये दो लेवल बाइंग के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि रेट कट होने हैं तो गोल्ड में जो बाइंग ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखें, लेकिन न्यूज़ से पहले थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि एक हाई जो है वो हाई बनी हुई है, हाई पे क्रिएट हुई हुई है रेट कट को लेकर। तो उस हवाले से थोड़ी बहुत जो है वो मैनिपुलेशन हो सकती है मार्केट में, जो है वो एक सेलर्स को बिठा सकते हैं, रिटेलर्स को सेल में बिठा सकते हैं, या जो लोगों ने बाय किया था वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी ओवरऑल जो वो FOMC के बाद हमें जो है वो गोल्ड अगर रेट कट होते हैं 0.5% होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड की जानब जाता हुआ नजर आएगा। अगर तो 0.25% होते हैं तो फिर भी बाइंग साइड में जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जो है वो कंसोलिडेशन कर सकता है या थोड़ा जो है वो सेल साइड की जानब विक भी दे सकता है। तो ये सारा सिनेरियो है। आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन किस बेस पे देखनी है वो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, यहाँ पे लाइव सेशन में आना है आपने। लाइव सेक्शन में आने के बाद ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखनी है, 100 पिप स्ट्रेटजी के नाम से है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आप लोग अगर देख लेंगे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी और आप इजीली जो अपनी ट्रेड प्लान कर सकेंगे। उसके अलावा ऑन टाइम सिग्नल्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली बेस पे हमारे सिग्नल्स अपलोड होते हैं, हिस्ट्री अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। तो बाकी यही था आज का गोल्ड XAUUSD का एनालिसिस का कंप्लीट ब्रेकडाउन, और इसके बाद हमने देखा कि क्या FOMC का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो आप इजीली जो है वो अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकेंगे और FOMC को भी ट्रेड कर सकेंगे।